शांति। 18/3/85 संतुष्टता। दिल वाला बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले, आज दिल वाला बाप अपने स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों से दिल की रूह रेहान करने आए हैं। दिल वाला अपने सच्ची दिल वालों से दिल की लेन देन करने, दिल का हाल चाल सुनने के लिए आए हैं। कौन? देलवाड़ा। कौन आए हैं? कौन आए हैं? किनसे मिलने के लिए? क्या है यादगार? आपने खास इनका हालचाल सुनने आए हैं, अपना भी सुनाने आए हैं। दिल वाला अपनी सच्ची दिल वालों से, क्या है ये? सच्ची दिल अर्थात अंदर बाहर से एक। दिल का हालचाल सुनने के लिए आए हैं, लेन देन करने आए हैं। रूहानी बाप रूहों से रूह रेहान करते हैं। यह रूहों की रूह रेहान सिर्फ इस समय ही अनुभव कर सकते हो। आप रूहों में इतनी स्नेह की शक्ति है जो रूहों के रचयिता बाप को रूह रेहान के लिए निर्वाण से वाणी में ले आते हैं। लो, कितने बड़े जादूगर हो गए। कहाँ से ले आए? खींच के। ऐसी श्रेष्ठ रूह हो जो बंधन मुक्त बाप को भी स्नेह के बंधन में बांध देते। दुनिया वाले बंधन से छुड़ाने वाले कह पुकार रहे हैं, और ऐसे बंधन मुक्त बाप बच्चों के स्नेह के बंधन में सदा बंधे हुए हैं। क्या कहा? किसमें बंधे हुए हैं? स्नेह के बंधन में। कितने समय के लिए बंधे हुए हैं? कितने समय के लिए बंधे हैं? अरे सदा बोला नहीं बोला? हाँ, तो तुम भले ही भूल जाओ उसको, तुम भले ही आराम करने लगो तो यूँ तुम देखते ही नहीं हो। बाबा क्या करते हैं फिर? वहाँ बैठे बैठे तुम्हारा देखते रहते हैं ना तुमको, नहीं? और फिर कर्तव्य करने के लिए फिर आ जाते हैं। कब से? हैं? द्वापर युग से वो सदा ही बंधे हुए हैं। दुनिया वाले बंधन से छुड़ाने वाले कहकर पुकार रहे हैं। ऐसे बंधन मुक्त बाप बच्चों के स्नेह के बंधन में सदा बंधे हुए हैं। बांधने में होशियार हो। कैसे बांधते हो? बांधने में बहुत होशियार हो। कैसे बांधते हो? इतना बुद्धू नहीं है कि हर कोई बांध ले। हैं? कैसे बांधते हो? स्नेह के बंधन में बांधे तो क्या गति होने जा रही है? हाँ, कहाँ हाहाकार, इतनी भयंकर हाहाकार कभी हुई ही नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में। कहाँ ये है स्नेह की गति? कैसी अवस्था बनने जा रही है? आत्मा कैसा अनुभव करने जा रही है? नहीं, कभी अनुभव नहीं होगा। संगम को धक्के खाने खिलाने का ही है, कर्म भोग चुप तो करने का ही है।
संगम युग पे कभी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, सदा असंतुष्ट। ऐसे ब्राह्मण पूरा संगम युग ही क्या रहे हैं, असंतुष्ट रहे। सोचो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहेंगे। अगर भगवान आए हैं और तुमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट ही ना दें, या तुम कम से कम स्वयं को तो दे दो। अगर वो स्नेह का सागर तुम्हारे स्नेह में बंध के आ गया, तो बांधने में कौन, किनको बताया तुम होशियार हो? नहीं बांधा, बांधने में होशियार हो। जब भी याद करते हो तो हाजिर है ना। क्या, जब भी तुम टिप टिप हाजिर है ना। ये क्या टिप टिप, क्या इसमें नहीं आया, वैसे क्या टिप टिप। जब भी तुम क्या करते हो, टिप टिप। क्या है ये टिप टिप, हैं जी? हाँ, पोछा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा सा टिप टिप किया, वहीं पोछा लगा लिया। ये आंसू हैं, जिसको कहते हैं क्या बन जाते हैं, मोती बन जाते हैं। जब भी याद करते हो तो बाप हाजिर है ना, हजूर हाजिर है। तो आप विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रिहान करने आए हैं। किन से आए हैं? भारतवासी ज़्यादा खुश ना हो। क्या भारतवासी तो घर वाले ही हैं। क्या है भारतवासी? तो भारत में तो क्या आते हैं, कौन आते हैं? बाप। बाप विदेशी बन कर आया, तो भारतवासी अब भी बड़े से बड़े भारतवासी कौन? कौन हैं जी? विदेशी बड़े से बड़े भारतवासी हो गए। बाप विदेशी बनकर आया है, और बाप के साथ तुम बच्चे। तुम बच्चे कौन होते हैं? कोई खास होते हैं ना बाप के? नहीं होते हैं। तो बाप के साथ वो भी क्या हो गए, पहले पहले। अभी सीजन में विशेष टर्न भी डबल विदेशियों का है। मेजॉरिटी डबल विदेशी ही आए हुए हैं। मधुवन निवासी तो हैं ही मधुवन के श्रेष्ठ स्थान निवासी। एक ही स्थान पर बैठे हुए विश्व की वैरायटी आत्माओं का मिलन मेला देखने वाले हैं। कौन कौन है? मधुवन निवासी। कितनी सूक्ष्म बुद्धि है मधुवन निवासी। एक ही स्थान पर बैठे क्या देख लेते हैं, कैसे कैसे किनसे मुलाकात हो रही है। जो आते हैं वह जाते हैं, लेकिन मधुवन निवासी तो सदा रहते हैं। आना और जाना, गोसुन कम सुन होता नहीं होता, लेकिन मधुवन निवासी तो सदा रहते हैं। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि सभी संतुष्ट मनिया वन बाप दादा के ताज में चमक रहे हो। सभी संतुष्ट मनिया वन कहाँ चमक रहे हो? बाप दादा के ताज में। सभी संतुष्ट मनिया हो, सदा संतुष्ट हो। कहाँ चमक रही हो? कहाँ देख रहे हैं? ताज में। कभी स्वयं से असंतुष्ट, व कभी ब्राह्मण आत्माओं से असंतुष्ट, व कभी अपने संस्कारों से असंतुष्ट।
व कभी वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट तो नहीं होते हो, सदा सब बातों से संतुष्ट। इसलिए सब बातों का पेपर होता होगा, नहीं होता होगा। चाहे कोई बात आए, चाहे अपना स्वभाव संस्कार हो, चाहे स्थिति परिस्थिति हो, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट को संतुष्ट मनी कहेंगे। आप सबने कहा ना हम संतुष्ट मनिया हैं, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट कर देते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं वह कब भी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो या खजाना कहो या विशेष जीवन का श्रृंगार है। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं। संतुष्टता विशेषता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है। कहाँ से दिखेगा तुम्हारा परिवर्तन हुआ? संतुष्टता से। साधारण जीवन और ब्राह्मण जीवन। साधारण जीवन अर्थात कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। कौन सा परिवर्तन? कौन सा परिवर्तन? क्योंकि अभी संसार में कहीं भी संतुष्टता नहीं दिखेगी। कितना भी धन हो, वैभव हो, बड़े बड़े आध्यात्मिकवादी भी क्यों ना हो, दूसरों को बड़े बड़े भाषण करने वाले भी क्यों ना हो, लेकिन संतुष्टता नहीं मिल सकती। लेकिन आपका संतुष्ट चेहरा क्या करने वाला है? आपकी भरपूरता का परिचय देगा। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। सभी के मुख से यही निकलता है, यह सदा संतुष्ट अर्थात खुश रहते हैं। संतुष्ट होगा तो सदा खुश होगा। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। असंतुष्टता खुशी को गायब करती है। क्या? अभी खुश हो गए, फिर किसी बात से असंतुष्ट हो गए तो गायब। यही ब्राह्मण जीवन की महिमा है। सदा संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन है। संतुष्टता सफलता का सहज साधन है। संतुष्टता सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने का श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहेगा। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ। सभी चाहते हैं ना। कोई असंतुष्ट हो, कैसा वायुमंडल बनाएगा? सभी उससे दूर जाते हैं। मुझे सहयोगी बनाओ या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। जो संतुष्ट होगा उसको कभी बोलना ही नहीं पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है।
स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आवेगा ही और चांस मिलता ही रहेगा। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। संतुष्ट आत्मा कभी किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती है। ऐसी संतुष्ट आत्माएं बनी होना, जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं गए, भाग्य स्वयं आपके पास आया, घर बैठे भगवान मिला, भाग्य मिला, घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली। जब चाहो जो चाहो खजाने आपके हैं, क्योंकि अधिकारी बन गए हो ना। तो ऐसे सर्व के समीप आने का, सेवा में समीप आने का चांस भी स्वतः ही मिलता है। विशेषता स्वयं ही आगे बढ़ाती है। तो जो सदा संतुष्ट रहता है, उससे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है, बाहर का प्यार नहीं। एक होता है किसी को राजी करने के लिए बाहर का प्यार करना, एक होता है दिल का प्यार। नाराज ना हो उसके लिए भी प्यार करना पड़ता है, लेकिन वह प्यार को सदा लेने के पात्र नहीं बनता। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी के दिल का प्यार मिलता है, चाहे कोई नया हो व पुराना हो, कोई किसको परिचय के रूप से जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन संतुष्टता उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इससे बातें करें, इससे बैठें, तो ऐसे संतुष्ट हो, पक्के हो ना। ऐसे तो नहीं कहते बन रहे हैं, नहीं, बन गए हैं। संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत हैं ही। क्या मतलब? संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत हैं ही, क्या मतलब? माया उनको प्रभावित नहीं कर रही, उनकी मन बुद्धि को प्रभावित नहीं कर रही। यह माया जीत वालों की सभा है ना। सभी क्या हो? क्या बैठे हैं? संतुष्ट आत्मा क्या हो? हो संतुष्ट या सबसे ज्यादा संतुष्ट? क्या हो? बोलो। संतुष्ट और संतोषी माता। अगर संतुष्ट हैं तो क्या यादगार बन गया? कौन सा यादगार बन गया? संतोषी माता का यादगार बन गया। यादगार कहाँ के हैं? क्या खाती है? चना तपस्वियों की निशानी है। मीठा मीठा गुड़, तो बाप वैसे ही मुख मीठा करवा देता है। यह मायाजीत वालों की सभा है ना। माया से घबराने वाले तो नहीं हो ना, ये बहुत बड़ी परेशानी। अभी तुमने गर्दन हिला दी, संतुष्ट, एक झापड़ खाया तुमने, इसलिए कितना डरते हैं जो समझदार होते हैं। जो ज्ञानी तो आत्मा बहुत घबराते हैं, अरे नहीं संतुष्ट, बोलना नहीं अपने को, ठीक है अंदर अंदर चलने दो कार्यक्रम, लेकिन हाथ खड़ा नहीं करते। इतनी हिम्मत भी नहीं है। इतने पिटने के बाद तो अनुभव भी बन जाना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा कौन पिटते हैं? सबसे बड़े योद्धा कौन है जी? अष्टदेव के पीछे पड़े रहो, मना और कोई नहीं। हम लोग मेहनत नहीं कर रहे। सूर्यवंशी हैं बड़े ते बड़े योद्धा। जो जितना बड़ा योद्धा होगा
उतना वो थकता होगा, थकता होगा। कब तक नहीं थकेगा? कब तक हैं जी? जब तक संपूर्ण मंजिल बाप के पास ना पहुंच जाए। पूरे संसार से डिटैच, एक बाप दूसरा। जब तक पूरी तरह डिटैच ना हो जाए तब तक वो चैन से बैठेगा ही नहीं। क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा, इंतजार करता रहेगा कब भगवान मेरे को डिटैच करे। क्या करेगा? कौन सा पुरुषार्थ है बड़े से बड़ा? बाप समान बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं है जी। अरे अभी तो बताया, बाप के पास जाना तो कैसे जाएंगे? अटैच होके जाएंगे, डिटैच होके जाएंगे? है एकदम डिटैच। आप मोए मर गई दुनिया, मेरा तो एक बाप दूसरा मरो जाके। कितना सुंदर स्लोगन। कौन सा स्लोगन निकला है? कौन सा स्लोगन निकला? मरो जाके। अपन भी स्लोगन बना लो, उसमें क्या है? भले अच्छे नहीं लगते, खड़े खड़े से हैं, लेकिन सच्चाई तो है नहीं है? तो माया से घबराने वाले तो नहीं हो ना। माया आती किसके पास है? सभी के पास आती है ना। पूछा, ऐसा कोई है जो कहे माया आती ही नहीं? आती सबके पास है, लेकिन कोई घबराता है, कोई पहचान लेता है, इसलिए संभल जाता है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। कौन? कौन पहचान लेते हैं दूर से ही? आज्ञाकारी। और क्या बताया? मर्यादा की लकीर का उल्लंघन ही नहीं होता। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कौन? बस श्री राम। और श्री राम का नारा तो बहुत लगा लिया। श्री कृष्ण कौन सा मर्यादा, इनसे मिलो। और सूर्यवंशी है कौन? और अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के तो बहुत गुणगान गा लिए अपन ने। कौन है उससे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम? हैं जी? कोई नहीं है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। मुरली उरली नहीं सुनते? मुरली में किसी का जिक्र ही नहीं आता। है नहीं? नारायण। नारायण है संपूर्ण, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। कृष्ण को दिखाया है, कभी सांप पे डांस कर रहे हैं, अकासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, पूतना वध कर दिया। ये बचपन के खेल पाले हैं या जब बड़ा हो जाता तब भी ये खेल पाल करता है? तो बचपन की बातें हैं। नारायण को क्या कहेंगे? कैसा है? कैसा? एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी बाप। मर्यादाओं में किसका बाप? राम का भी बाप हो। कब? जी संगम में इतना लंबा चौड़ा 37 से लेके 37 तक चला जा रहा है। संगम जो है, अरे मुरली में भी है नहीं कुछ नहीं। कल भी तो गीत गाया था थोड़ा सा। सेमीफाइनल भी होता है, फाइनल भी होता है। सेमीफाइनल 25 बोलो। अरे अंतराल पीरियड कल ही तो बताया। नहीं, अंतराल पीरियड को जिक्र नहीं आया।
4 से 14। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, नहीं मिल सकती कोई बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, कभी भूलते हैं, तो उसके डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो वहाँ से कितने जोड़ो, कितने जोड़ रहे हैं? 25 जोड़ लो। अंतराल पीरियड भी पूरा हुआ और उसके 25 वर्ष भी पूरे। हैं जी? 19 से ये कौन सा नया है? 19 से कहेंगे, ये कौन सी 19 से 25 वर्ष, 37 से ही पार कूद जाएंगे। अरे अंतराल पीरियड तो 14 में खत्म हुआ ना? नहीं हुआ? 14-15 में खत्म हो गया। और अभी गर्भ काल के बाद जन्म कब मिला? जेल से बाहर कब आए? हैं? 98-99। वहां से 25 जोड़ो, हैं? 24 में, माना गर्भ काल भी उसमें आएगा, नहीं आएगा? हैं? गिनती नहीं आती? वो 35 वर्ष जो कल का, वही कल का गीत था, नहीं था? नहीं था? बाबा कहते हैं मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं, तब तो माया से घबरा जाते हैं। जैसे यादगार की कहानी सुनी है, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं। माया के स्वरूप को ना पहचानने के कारण धोखा खाया। अगर पहचान लें कि यह ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। कहाँ चली गई? शोक वाटिका नहीं तो क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग में? कौन सी वाटिका है? अशोक। अगर योग युक्त है तो बाबा ने बोला नहीं, भक्ति मार्ग में अशोक वाटिका। लेकिन अगर रावण को ना पहचान पाई तो कहाँ चली गई? दुख अशोक में चली गई। लेकिन पहचान देरी से आई, तब धोखा खाया और धोखे के कारण दुख उठाना पड़ा। योगी से वियोगी बन गई। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, ये है योगी जीवन। नहीं तो क्या हो गया? वियोगी बन गई। सदा साथ रहने से दूर हो गई। किसके साथ रहने से? बाप, राम बाप के साथ रहने से क्या हो गई? दूर हो गई। प्राप्ति स्वरूप आत्मा से पुकारने वाली बन गई। कारण पहचान कम। माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने के कारण माया को भगाने के बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। क्या? कहाँ तो क्या करना है? क्या करना है? घबराना है या माया को भगाना है? पहचान कम क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती। पीछे क्यों आती? कारण क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय याद करते, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहते, कोई समय नहीं रहते। जो सदा ही आज्ञा को उल्लंघन करते, अर्थात आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। तुम्हारे हाव भाव चाल चलन से माया परख लेती है। माया देखती है कि इस समय यह कमजोर है, तो इस प्रकार की कमजोरी के द्वारा इसको अपना बना सकते हैं। कौन समझती है? माया। और तुम सदा ही कहाँ टिके रहो? कहाँ टिके रहो? कहीं नहीं टिकना।
स्वयं स्थिति, तुमको आसन मिला नहीं मिला? हाँ, आसन अगर छोड़ेंगे ही नहीं तो माया चांस लेगी। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। जरा सा भी रास्ता मिला तो झट पहुंच जाती है। जैसे आजकल डाकू क्या करते हैं, दरवाजे भले बंद हों लेकिन वेंटिलेटर से भी आ जाते हैं। जरा सा संकल्प मात्र भी कमजोर होना अर्थात माया को रास्ता देना। कहाँ से आई माया? वेंटिलेटर खोला किसने? किसने खोला? किसने खोला? लो, स्वयं ने खोला। अगर वेंटिलेटर खोले ही ना तो माया आ सकती है। इसलिए मायाजीत बनने का बहुत सहज साधन है, सदा बाप के साथ रहो। क्या बहुत क्या है? सहज सहज है। दिन रात लगे हैं। हाँ? सहज है मुश्किल है? बोलो, सहज है मुश्किल है? सहज है। फिर हवाइयों को उड़ती हैं। बोलो, सहज है मुश्किल है? बोलो, मुश्किल है। हाँ? अरे कहाँ की बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? तुमको तो बहुत सहज है। सहज है, चेहरे के 12 क्यों बजते हैं फिर? सहज है मुश्किल है? बोलो। हाँ, लो, बाबा क्या बैग बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? बाबा क्या बोल रहे हैं, दोबारा सुन लो। इसलिए मायाजीत बनने का बहुत सहज साधन है। सहज मुश्किल नहीं है। सदा बाप के साथ रहो। किसके? बाप के साथ माना किससे? कैसे बाप के साथ रहें? मन बुद्धि से बाप के साथ रहो। तो सहज है मुश्किल है? कभी सहज कभी मुश्किल। बाबा कह रहे हैं कितना सहज है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसके लिए सहज हो, है? नहीं, कोई भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नई दुनिया आनी ही नहीं है प्रैक्टिकल। ये तो बहुत असंभव है। इतना भगवान का सोच, ऐसा दिल पे बाबा किसको बैठाते हैं? कोई सदा ही दिल पे बैठा रहे। कौन बात कर रहा था शुरू में जब शुरुआत की है? दिल वाला बाप। किससे बात कर रहे थे? दिल वाले। सच्ची दिल पे साहब राजी होते नहीं होते? नहीं होते। तो उनको याद में मेहनत लगती होगी, है? अपना अलबेलापन थोड़ा बहुत भले ही हो, लेकिन याद में मेहनत हो नहीं सकती। ऐसे वो गांठ बांध लें, टाइम देख लें, अच्छा ठीक है, टाइम देख ले और गांठ बांध ली। गांठ बांध दें अगर, तो फिर हो सकता है वो प्रतिज्ञा उनकी पूरी ना हो। हो सकता है अगर वो गांठ बांध लें, उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो। तो सहज है उनके लिए क्या? सदा बाप के साथ रहो। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, उनके लिए सहज से सहज है। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। स्वतः ही मर्यादा की लकीर के अंदर अपने को बांधने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही मर्यादा की लकीर। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही, जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, हैं ही सदा विजयी।
जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो। क्या? हाँ? फिर यह है माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। कब तक भस्म हो जाएगा? कब तक भस्म हो जाएगा? बोलो। है? अरे 2500 वर्ष तक कोई माया का राज होगा? सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर यह है माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज के अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग से जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। वाह, कितना सुंदर। यह है योग अग्नि। तो साथ रहो, संतुष्ट रहो, तो माया क्या करेगी? सरेंडर हो जाएगी। माया को सरेंडर करना नहीं आता। अगर स्वयं सरेंडर हैं तो माया उसके आगे सरेंडर है ही। तो माया को सरेंडर किया है या अभी तैयारी कर रहे हो? क्या हाल चाल है? जैसे अपने सरेंडर होने की सेरेमनी मनाते हो, वैसे माया को सरेंडर करने की सेरेमनी मना ली है या मनानी है? होली हो गए माना सेरेमनी हो गई, जल गई। फिर वहां जाकर के ऐसे तो पत्र नहीं लिखेंगे कि क्या करें, माया आ गई। खुशखबरी के पत्र लिखेंगे ना। कितनी सरेंडर सेरेमनी मनाई है? हमारी तो हो गई, लेकिन और आत्माओं द्वारा भी माया को सरेंडर कराया। ऐसे समाचार लिखेंगे ना। अच्छा, जितने उमंग उत्साह से आए हो उतना ही बाप दादा भी सदा बच्चों को ऐसे उमंग उत्साह से संतुष्ट आत्मा के रूप में देखना चाहते हैं। लगन तो है ही। लगन की निशानी है जो इतना दूर से समीप पहुंच गए हो। दिन रात लगन से दिन गिनते गिनते यहाँ पहुंच गए। लगन ना होती तो पहुंचना भी मुश्किल होता। लगन है, इसमें तो पास हो। पास सर्टिफिकेट मिल गया ना। किसमें मिला? हाँ, लगन में मिला। हर सब्जेक्ट में पास। फिर भी बाप दादा बच्चों को ऑफरिंग देते हैं, क्योंकि पहचानने की नज़र तेज है। दूर रहते ही बाप को पहचान लिया। साथ अर्थात देश में रहने वाले नहीं पहचान सकते, लेकिन आप दूर बैठे भी पहचान गए। पहचान कर बाप को अपना बनाया, वह बाप के बने। इसके लिए बाप दादा विशेष ऑफरिंग देते हैं। तो जैसे पहचानने में आगे गए, वैसे मायाजीत बनने में भी नंबर 1 बन सदा बाप की ऑफरिंग लेने के योग्य अवश्य बनेंगे। जो बाप दादा कोई भी माया से घबराने वाली आत्मा को आपके पास भेजें कि इन बच्चों से जाकर के मायाजीत बनने का अनुभव पूछो, ऐसा एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। जैसे मोहजीत परिवार प्रसिद्ध है, वैसे मायाजीत सेंटर प्रसिद्ध हो। क्या? जैसे मोहजीत परिवार प्रसिद्ध है, ऐसे मायाजीत सेंटर यह ऐसा सेंटर है जहां माया का कब वार नहीं होता। फिर बाबा क्या कहेंगे उस सेंटर को? क्या बोलेंगे? क्या बन गया? हाँ, पांडवों का किला ऐसा बन गया
आश्रित संप्रदाय तो क्या, आश्रित संकल्प भी प्रवेश नहीं हो सकता। आना और बात है, वार करना और बात है, हैं? माया का आना और वार करना। तो इसमें भी नंबर लेने वाले होना। इसमें नंबर 1 कौन बनेगा? लंदन ऑस्ट्रेलिया बनेगा व अमेरिका बनेगा। लो, कितनों की रेस? पहला कौन? लंदन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका। पेरिस बनेगा, जर्मन बनेगा, ब्राजील बनेगा, कौन बनेगा? जो भी बने, बाप दादा ऐसे चैतन्य म्यूजियम अनाउंस करेंगे। पहला लंदन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका, उसके बाद पेरिस वेरिस ढेर नाम लिए। जैसे आबू का म्यूजियम नंबर 1 कहते हैं, सेवा में भी तो सजावट में भी, ऐसे मायाजीत बच्चों का चैतन्य म्यूजियम हो। हिम्मत है ना? है हिम्मत? बाबा म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। म्यूजियम में किस किस को लिया? नंबर 1 है जी, लंदन। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, बैठे बैठे ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया। और तीसरा अमेरिका। इससे जास्ती धनवान है कोई? तो हिम्मत है ना? उसके लिए अभी कितना समय चाहिए? गोल्डन जुबली में भी उनको इनाम देंगे जो पहले ही कुछ करके दिखाएंगे ना। किनको इनाम देंगे? जो पहले ही कुछ करके दिखाएंगे। लास्ट सो फास्ट हो दिखाओ। भारत वाले भी रेस करें, लेकिन आप उनसे भी आगे जाओ। बाप दादा सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। 8 नंबर में आ जाओ। अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। आप चाहो तो 8 नंबर में आ जाओ। 8 को ही इनाम मिलेगा, ऐसे नहीं सिर्फ 1 को मिलेगा, यह तो नहीं सोचते हो। लंदन और ऑस्ट्रेलिया तो पुराने हैं, हम तो अभी अभी नए हैं। सबसे छोटा नया सेंटर कौन सा सेंटर है? सबसे छोटा जो होता है वह सभी को प्यारा होता है। वैसे भी छोटों को कहा जाता है बड़े तो बड़े, लेकिन छोटे बाप समान। सभी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ग्रीस, टेम्पा, रोम यह छोटे हैं, यह तो बड़े उमंग में रहने वाले हैं। टेम्पा क्या करेगा? टेम्पल बनाएगा। वह रमणीक बच्ची आई थी, उनको कहा था टेम्पा को टेम्पल बनाओ। जो भी टेम्पा में आवे तो हर एक चैतन्य मूर्ति को देख हर्षित हो। आप शक्तिशाली तैयार हो जाओ, सिर्फ आप राजे तैयार हो जाओ, फिर प्रजा झट बन जाएगी। रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है, ये सबसे बड़ी आफत। क्या कहा? 100 को बनने में कोई दिक्कत नहीं। इनको बनने में कोई दिक्कत नहीं। 100 को बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। किनको बनने में ज़्यादा दिक्कतें आती है? 8 को अपनी सीट पे सेट होने में बहुत दिक्कत जाती है। तो रॉयल फैमिली राजधानी बन रही है, फिर प्रजा तो ढेर आ जाएगी।
इतनी आ जाएगी जो आप देख देख कर तंग हो जाएंगे। कितना सुखी जीवन है? हमारा जीवन कैसा है? कितना सुखी जीवन है। कोई की शक्ल ना देखना, ना किसी को शक्ल दिखाना, है? अपने घर में लगे हैं, कितनी मस्ती में। फिर क्या हो जाएंगे आप? क्योंकि आपने देखा ही नहीं, ऐसा हजूम देखा ही नहीं, ना कहीं आना ना जाना, देख देख के फिर क्या हो जाएंगे आप? हैं? तंग हो जाएंगे, कहेंगे बाबा अब बस करो। लेकिन पहले राज अधिकारी तख्त नशीन तो बन जाएं, ताजधारी तिलकधारी बन जाएं, तब तो प्रजा भी जी हजूर कहेगी। ताजधारी होगा नहीं तो प्रजा कैसे मानेगी कि यह राजा है? रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है। आप अच्छे समय पर पहुंचे हो जो रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हो। और रॉयल फैमिली कब तक बताया बाबा ने? त्रेता के अंत तक रॉयल फैमिली। और हाँ, ये क्या बोला, ये जो रॉयल जो अधिकारी आत्माएं हैं ये कब तक? अरे टाइम भी तो दिया हुआ है जी। 27 तक अधिकारी आत्माओं के लिए और 37 तक 16,000 के लिए। तो आप अच्छे समय पर पहुंचे हो जो रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी हो। अभी प्रजा का समय आने वाला है। राजा बनने की निशानी जानते हो ना? अभी से स्वराज अधिकारी, विश्व राज अधिकारी बन जाओ। अभी से राज अधिकारी बनने वालों के समीप और सहयोगी बनने वाले वहां भी समीप और राज्य चलाने में सहयोगी बनेंगे। अभी सेवा में सहयोगी, फिर राज्य चलाने में सहयोगी। तो अभी से चेक करो, राजे हैं या कभी राजा कभी प्रजा बन जाते हैं, कभी अधीन कभी अधिकारी, सदा के राजे हो। तो कितने आप लकी हो। यह नहीं सोचना हम तो पीछे आए हैं। वह पीछे आने वालों को सोचना पड़ेगा। क्या कब सोचना पड़ेगा पीछे आने वालों को? हाँ, 27 के बाद जो पुरुषार्थ में खड़े होते हैं उनको सोचना पड़ेगा। आप अच्छे समय पर पहुंच गए हो इसलिए लकी हो। यह नहीं सोचना हम पीछे आए हैं, राजा बन सकेंगे व नहीं, रॉयल फैमिली में आ सकेंगे व नहीं। सदा यह सोचो हम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? आना ही है। पता नहीं यह कर सकेंगे व नहीं, पता नहीं यह होगा व क्या होगा, नहीं पता है कि हमने ही कल्प हर कल्प किया है, कर रहे हैं और सदा करेंगे। समझा? कभी यह भी नहीं सोचना कि हम विदेशी हैं, यह देशी हैं, यह इंडियन हैं, हम फॉरेनर हैं, हमारा तरीका अपना, इन्हों का अपना। यह तो सिर्फ परिचय के लिए डबल विदेशी कहते हैं। जैसे यहाँ भी कहते यह कर्नाटक वाले, यह यूपी वाले, हो तो ब्राह्मण ना, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो, सभी ब्राह्मण हैं। हम विदेशी हैं यह सोचना भी रॉन्ग है। नया जन्म तो ब्रह्मा की गोदी में हुआ ना। यह सिर्फ परिचय के लिए कहा जाता है, लेकिन संस्कार में व समझने में भी कभी अंतर नहीं समझना। ब्राह्मण वंश के हो ना, अमेरिका अफ्रीका वंश के तो नहीं हो। सभी का परिचय क्या देंगे? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ही वंश के हो गए ना। कभी भी बोलने में फर्क नहीं रखो। इंडियन ऐसे करते, विदेशी ऐसे करते, नहीं। हम एक हैं, बाप एक है, रास्ता एक है, रीति रस्म एक है, स्वभाव संस्कार एक है। फिर देशी और विदेशी अंतर कहाँ से आया? अपने को विदेशी कहने से दूर हो जाएंगे। हम ब्रह्मावंशी सब ब्राह्मण हैं,
हम विदेशी हैं, हम गुजराती हैं, इसलिए यह होता है, नहीं, सब एक बाप के हैं। यही तो विशेषता है जो भिन्न भिन्न संस्कार मिलकर एक हो गए। भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति पाति सब समाप्त हो गया, एक के हो गए, अर्थात एक के हो गए। समझा? रूह रेहान हुई ना। बाप दादा को यह रौनक अच्छी लगती है। मधुबन की रौनक है ना, घर की रौनक सदा बच्चे होते हैं, कितनी अच्छी रौनक हो। मधुबन आप लोगों से सज गया है। एक विशेषता बहुत अच्छी है, सेवा में बहुत अच्छी लगन है। किनकी? है लोग, विदेशियों की। पढ़ाई में भी है, लेकिन इसमें कोई थोड़े अलवेले हैं। सेवा की लगन में मेजॉरिटी अच्छे हैं और सेवा की लगन ही निर्विघ्न बना रही है। बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की माया से छूट गए हो। किसमें बिजी हो गए हो? कौन सी सेवा में? दिन भर बिजी रहते हो, फुर्सत ही नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत में कितने बिजी रहे, हर आधे घंटे में टर्न, हर आधे घंटे में। बिजी हो नहीं हो या फ्री हो? अभी ट्रैफिक में गीत बजा, उसके बाद फिर मालूम आधा घंटा कब बीत गया मालूम ही नहीं पड़ता। कितने बिजी। सबसे बड़ी सेवा है स्वयं स्थिति में टिकना, स्वयं का निर्माण करना, सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है। तो सेवा की लगन ही निर्विघ्न बना रही है, नहीं तो विघ्न बढ़ते जा रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में अति होने जा रहे हैं, और ये क्या बन रहे हैं? निर्विघ्न। बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की माया से छूट गए। जो भी आए हैं लगन वाले हैं। अगले वर्षों से इस वर्ष के रिजल्ट अच्छी है। सेवा की वृद्धि का रिकॉर्ड भी अच्छा है। अनुभवी आत्माएं लगती हो। अनुभवी जल्दी हलचल में नहीं आते। अनुभवी ना होने के कारण ऊंचे भी जल्दी जाएंगे, नीचे भी जल्दी आएंगे। लेकिन इस वर्ष मेजॉरिटी की रिजल्ट निर्विघ्न अच्छी है। अब बाकी मायाजीत बनने में नंबर लेना है। सदा संतुष्टता की विशेषता वाली विशेष आत्माओं को, सदा संतुष्टता द्वारा सेवा में सफलता पाने वाले बच्चों को, सदा राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय द्वारा हर कार्य में नंबर 1 बनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। सर्व शक्तियों का वर्षा बच्चों का अधिकार है। तो जब भी जिस शक्ति को जिस रूप से कार्य में लगाना चाहो वैसे लगा सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति शक्तियों को इमर्ज करती है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी उस समय इस स्मृति से कार्य में लगा सकते हो। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे यह शरीर की शक्तियाँ बाहें हैं, पाँव हैं, आँखें हैं। जिस समय जो शक्ति यूज करना चाहे कर सकते हैं। वैसे यह सूक्ष्म शक्तियाँ कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि यह भी अपना अधिकार है। लेकिन इसका अधिकार है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति। दूसरा, सेवा में निमित्त बनना, यह भी श्रेष्ठ भाग्य है। इस भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझो। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता जाएगा। बाप दादा डबल लाइट रहने वाले बच्चों के हर कार्य में मददगार हैं।
जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है उतना डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। पत्रों के उत्तर देते हुए सभी बच्चों के दिल के याद प्यार के साज बाप दादा ने सुने। जिस स्नेह से दिल से उमंग से सभी बच्चों ने याद प्यार भेजी है, उसी स्नेह से बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे स्नेही दिल तक नशीन बच्चों की दिलाराम बाप की दिल से याद प्यार स्वीकार हो। सदा ही ऐसे उमंग में रहने से सेफ भी रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।